पैसे केंद्र से उतना प्रॉपर मिल रहा है नहीं मिल रहा है, क्या स्थिति? पिछली बार टेक्सटाइल कमिश्नर नई दिल्ली केंद्र सरकार को जितनी हमने मांग किया था उतने बारदाना देने में केंद्र सरकार असफल रही थी। इसलिए हमें किसानों के पुराने बारदाने से धान खरीदना पड़ा था। इस बार हमारी प्रारंभिक तैयारियां शुरू से रही। हम किसानों से बारदाना खरीदने के लिए इस बार हमने कहा कि हमें चाहे नया हो चाहे पुराना हो उसकी व्यवस्था करनी है, और इस बार छत्तीसगढ़ में धान खरीदी में बारदाने का कोई संकट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को तय करना था कि उनका प्रत्याशी का कैरेक्टर के बारे में, प्रकरण के बारे में उनकी जानकारी पूर्व में थी या नहीं थी। अपने प्रत्याशियों के साथ उनका खड़ा होना स्वाभाविक है, लेकिन जिस तरीके से मामला सामने आ रहा है और लगातार झारखंड की पुलिस भी यहाँ आ चुकी है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि समूची पार्टी को, न केवल राज्य की उनकी इकाई को, उनकी राष्ट्रीय इकाई को भी इस पर विचार और गौर करना चाहिए। हम तो ये भी चाहेंगे कि चुनाव आयोग को भी इसमें तत्काल संज्ञान में लेकर के, मैं ऐसा समझता हूँ कि जो वास्तविक कार्रवाई है वो करना चाहिए। वहाँ के लोग है कि रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे तब का प्रकरण दर्ज है, तब छत्तीसगढ़ के लोग झारखंड जाके कैसे साजिश किए होंगे, इसके बारे में भी कुछ वो स्पष्ट करें तो मैं समझता हूँ बेहतर होगा। बाल संरक्षण आयोग का नोटिस मिलने का तो ब्रिजमोहन जी और अजय चंद्रा को चुनौती दी है कि गिरफ्तार करो करके, अब जब नोटिस दे दिए तो मिल नहीं रहे, कहाँ है पता नहीं चल रहा है। अब मुझे लगता है कि जो उनकी चुनौती थी, उनको लगता था कि ये बातें जो है वो शायद फेक होगी, लेकिन वास्तविकता के अगर करीब आ गए तो मुझे लगता है कि अपने प्रत्याशी को छुपाते घूम रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा प्रत्याशी प्रचार कर रहा है, घूम रहा है, पकड़ नहीं पा रहे हैं। अब सैकड़ों गांव का विधानसभा होता है, कौन कहाँ इसका कोई पता तो किसी को होता नहीं, लेकिन अगर क्राइम दर्ज है तो ये कहना कि हम जेल से भी चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। यूपीएससी को भी क्या कि आरक्षण को आंकड़ा निकलता नहीं है। अब हमें भरोसा है कि 1 और 2 तारीख को छत्तीसगढ़ विधानसभा का विशेष सत्र हमने केवल इसीलिए आहूत किया है। आरक्षण के मसले पर छत्तीसगढ़ का कानून, जिसको माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त किया था, हम उसको दोबारा लेकर के जो वास्तविक आरक्षण का प्रतिशत है उसके आधार पर बनाने जा रहे हैं, और उसके बाद जब नोटिफिकेशन होगा तो मैं ऐसा नहीं समझता कि यहाँ की भर्तियों में कोई अड़ंगा कुछ हो पाएगा। पीएससी की भी भर्ती होगी, अन्य सारी भर्तियां छत्तीसगढ़ सरकार की जो लंबित है उसको हम कार्रवाई करके आगे बढ़ाएंगे। ये अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर महिलाओं से, जो विधवाएं बैठी हैं उन लोगों से लगातार मैं चर्चा कर रहा हूँ कि पिछली बार की सरकार ने ऐसा नियम क्यों बनाया था। अब उनसे कुछ बातें हुई हैं, अब आगे शासन स्तर पर विचाराधीन है, तो उसके बावजूद भी मैं उन लोगों से अपील कर रहा हूँ कि लगातार आंदोलनों से ही किसी हल निकलेगा ऐसी बात नहीं है। उनके भी मांगों पे सहानुभूति पूर्वक शासन विचार कर रही है। लगभग 19 लाख मीट्रिक टन धान, लगभग 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन धान की हमको खरीदी करना है। सरकार का लगभग 27-28 हजार करोड़ रुपया किसानों के खाते में अंतरित किया जाना है धान की खरीदी में। 19 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी सुचारू रूप से हो गया है, और शुरू में बारिश के कारण थोड़ा धान खरीदी धीमा था, लेकिन अब हर सोसाइटियों में, और हमने धान खरीदी केंद्र भी काफी संख्या में बढ़ाए हैं। हर समितियों में धान व्यापक मायने में पैमाने पर आ रहा है, और धान खरीदी बहुत सुचारू छत्तीसगढ़ में संचालित हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दबाव डालने की कोशिश अब की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट और माननीय कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति संदर्भ में केंद्रीय कानून मंत्री रिजिजू जी का जो बयान आया है उसको लेकर के लगातार माननीय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा तल्खी से बयान दिया जा रहा है, और हमें लगता है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जी का जो बयान है उसको सरकार को समझना चाहिए। जिस तरीके से कॉलेजियम की बना करके न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में जो नाम आते हैं उसमें फैसले में जो देरी होती है उसमें उच्चतम न्यायालय बहुत तल्ख है, और मैं ऐसा समझता हूँ ये
बहुत ऊंचे स्तर की विवाद की शुरुआत है, लेकिन देश हित में ये विवाद उचित नहीं है। पिछले बार कुछ पेच फंसा था, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने चावल का एफसीआई को लेने की मांग की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि केवल अरवा चावल लिया जाएगा, उसना चावल नहीं लिया जाएगा। इस बार भी अरवा का जो आंकड़े दिए गए हैं उसकी प्रतिपूर्ति तब शुरू हो चुकी है। हमारे प्राइमरी सोसाइटियों से धान का उठाव भी शुरू हो रहा है। लगातार धान खरीदी बढ़ रही है, धान का उठाव भी उतनी तेजी से बढ़ रहा है। अब उसना के बारे में विभाग और सरकार के द्वारा केंद्र सरकार से लगातार अनुरोध किया जा रहा है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब करें और न्यूज़ अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।